अगर वो नहीं देंगे तो भाई हमारा तो अगली चढ़ाई इस पे मिल पे ही होगी। हम तो वही करेंगे डेरा, और देखेंगे हम ले आओगे बोलते चीनी पिन्नी ठाक है, और देख हम ही बैठेंगे वहां ताले तोड़े से। ये नहीं करते कुछ। योगी हो चाहे कोई भी हो, जब देखो तो मैं सुनता हो गांव की के तो घटा नहीं एक पैसा भी, जंगल की लगा ला आधा घटा दिया, गांव ने आड़ी नहीं मार दी हम तो, बिजली ने। हाँ इतना बिल आवे कहाँ से इनकी। नमस्कार दोस्तों, बिजली विभाग जिस तरीके से किसानों को परेशान कर रहा है और लगातार किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, घर पर आकर पुलिस को लाकर उनको धमकाया जा रहा है, उसी को लेकर बिजली बिल को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान के द्वारा पंचायत बुलाई गई, जिसमें अगली जो पंचायत होगी उसकी सहमति के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, किसानों को इकट्ठा किया गया, मजदूरों को इकट्ठा किया गया, ताकि सहमति बन सके और डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा सके कि हमारे साथ इतनी ज्यादती देश में हो रही है। यहाँ कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान भी यहाँ उपस्थित हैं। ये गांव रसूलपुर गुजान है और यहीं पे शिव मंदिर के प्रांगण में मीटिंग हुई थी, जिसमें गांव के आसपास के गांव गुआंढ के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बिजली बिल को लेकर ये समस्या चल रही है। ताऊ जी से जानेंगे। जी ताऊ जी, कैसा मतलब क्या कारण था आज किसानों को इकट्ठा होना पड़ा यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है किस कारण से इकट्ठे हुए किसान? मेन बात बिजली के बिल की, गन्ने का पेमेंट नहीं है और सरकार जो है जबरदस्ती कनेक्शन काटने के लिए यहाँ बिजली वालों को भेज देती है, पीएससी भेज देती है। तो बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। 15 दिन का भुगतान का इन्होंने वादा किया, कोई अपनी बात पर खड़ी नहीं, सरकार झूठ बोलती है, सारे वादे इनके झूठे हैं। वोट आपने दबाकर किया था, दोनों दो योजना हो गई है, योगी जी मुख्यमंत्री है, तो जिस तरीके से वोट किया गया उस तरीके से आपकी मदद नहीं की जा रही। बिल्कुल नहीं, सब झूठ है इनका मामला, अरे भी है सब। और किसान इतना परेशान है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर। जो एक भी वादा सरकार अपने वादे पर खड़ी नहीं है, किसी मुद्दे पे। न गन्ने का पेमेंट है, न बिजली का बिल इन्होंने माफ करने के लिए कहा था, वो भी नहीं है। अब इस बारे में तो सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। ये तो उन्हीं का काम है। आप क्या कहेंगे जी, किस कारण से बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम जो है बिजली का बिल माफ कर देंगे और खेत का माफ कर देंगे। क्या उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था उसी के अनुसार कार्य हो रहा है या फिर कुछ चेंजिंग आ गई है उसमें? चेंजिंग है, कुछ भी नहीं कर दो जो वादा करके दे। तो क्या कारण है? अब आपको क्या लगता है सरकार मान जाएगी? जिस तरीके से पंचायतें बुलाई जा रही हैं, किसानों के द्वारा अलग अलग जगह पे खापे इकट्ठा हो रही हैं, आपको लगता है किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो मांगे हैं, सरकार मानेगी? मानने की तो है जी, हमें मानने की सब सरकार से सब किसान भाई इकट्ठे होंगे तो मानने की, सरकार तो मानने की क्यों नहीं? मेरी बात माननी पड़ेगी सरकार ने, मेरी बात है। तो जिस तरीके से वोटिंग किया गया उस तरीके से तो नहीं, कोई अहम भूमिका नहीं निभा रही है सरकार। लगातार पुलिस को भेजा जा रहा है, पीएससी लगाई जा रही है, कोई अहम भूमिका नहीं निभा पा रही सरकार। ना परमिट है, ना बिल माफ ही है, कुछ भी मुद्दे पर कोई खरी नहीं उतरी सरकार। बाकियों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ में हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कारण है, पंचायत क्यों बुलाई गई और बिल को लेकर कितना बिल गांव का बकाया है और किसान बिल जमा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार वादे करती है और दूसरी तरफ उन्हीं वादों को लेकर गांव में जो पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन आता है, पीएससी आती है, किसानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है और उसके पीछे क्या कारण है? सरकार कुछ चाल तो नहीं चल रही, क्योंकि कुछ दिन पहले किसान बिल आए थे, उन्हीं को लेकर 1 साल 1 महीने का लगभग आंदोलन चला और आंदोलन के तहत किसानों के जो रोद रूप था वो निकल कर आया, किसान इकट्ठा हुए। राकेश टिके जी जिस कदर रुलाए गए और फिर उसके बाद जो भीड़ दोबारा से आंदोलन जिंदा हुआ। मैनपाल जी से जानेंगे आज इकट्ठा होने का क्या कारण था। जी देखो, इस क्षेत्र की दो बड़ी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा कि कई गांव के लोग यहाँ आए और ये हमें कल ही मीटिंग तय की थी और आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई और जिम्मेदार लोग थे सब, बहुत ही समझदार लोग, बहुत मेरे हिसाब से राजनीतिक रूप से बड़े मजबूत लोग इस पंचायत में आए, कई गांव के प्रधान आए और सफल एक आज की मीटिंग रही। दो बड़ी समस्याएं इस क्षेत्र में है कि गन्ने के भुगतान की और बिजली की समस्याएं। जिस तरीके से छोटी छोटी चोरी की वजह से छापेमारी की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही, या 10,000 का बिल जिससे 10,000 से ऊपर है उसके केबल कनेक्शन काट दिए जहाँ, तो कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूरों पे वो जाती है। तो हम चाहते हैं कि भाई जैसा 5 राज्यों में बिजली फ्री है और हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम तो सबसे ज्यादा यहाँ
सांसद भेजते हैं। केंद्र में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है और विधानसभा में भी हमारे सबसे ज्यादा यहाँ सदस्य है, 425 सदस्य हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी बिजली नलकूप जो सिंचाई की बिजली है वो फ्री होनी चाहिए और जो घरों की बिजली है उसकी भी यूनिट जो दर है वो भी कम होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पहले भी गांव में आए थे, पीएससी का ट्रक और वो कांदला पुलिस आई थी, बहुत सारे बिजली विभाग के अधिकारी आए थे। आज भी मुझे बता रहा है कासिम भाई बड़वे से कि वहाँ जेई ने उसका वो काट दिया। तो हम इस प्रकार की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं भाई मरने मिटने के लिए, कोई हटने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम चाहते हैं भाई कि कैंप लगाए जाए गाँव के। ये सरकार को डराने की बात है कि आप मरने के लिए के लिए तैयार हैं, आप हटने वाले नहीं है। सरकार तो हटाना नहीं चाहती, सरकार तो चाहती है सब शांति से रहे, किसान शांति से रहे। नहीं, इतना महंगा बिल देता कैसे भाई? देने की सामर्थ्य तो नहीं। गन्ने का तो पेमेंट नहीं है। गन्ना तो यहाँ प्रमुख फसलें है। 757 करोड़ रुपए जनपद शामली की चीनी मिलों पे बकाया है। 279 करोड़ रुपए शामली जनपद की चीनी मिल पे बकाया है। जब गन्ने का पेमेंट हमें मिलेगा नहीं तो हम भुगतान कहाँ से दे देंगे? बताओ भाई, कहाँ से दे देंगे? आसमान से पैसा बरसेगा क्या? अब आपको क्या लग रहा है किस लिए पंचायत बुलाई गई थी? क्या केवल यही मात्र उद्देश्य था कि किसान इकट्ठे हों और एक तरीके से मतलब ज्यादा से ज्यादा किसान इकट्ठे होकर शामली पहुंचे, डीएम के पास पहुंचे? एक किस्म की यह है चेतावनी सभा। हम सरकार को, बिजली विभाग के कर्मचारियों को, गन्ना विभाग के अधिकारियों को, चाहे वो तीनों चीनी मिले हो चाहे प्रदेश की चीनी मिले हैं, जिन जिन पे बकाया है, अगर वो नहीं देंगे तो भाई हमारा तो अगली चढ़ाई इस पे मिल पे ही होगी। हम तो वही करेंगे डेरा और देख कहेंगे हम ले आओगे, बोलते चीनी पिन्नी ठाक है और देख हम ही बैठेंगे वहां ताले तोड़े से। ये नहीं करते कुछ भी। और बहुत ताले भेड़ कर आप क्या करना चाहते हैं? मिल बंद हो जाएगा, गन्ना कहाँ जाएगा? अच्छा, हम क्या करें? मेरे लिए तो बंद ही हो रहा हो, पेमेंट तो ये देते नहीं। हम तो यहाँ बच्चा बीमार इलाज करवा ला। जब 2017 में पहले योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि गन्ने की पेमेंट 14 दिन में होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गन्ने की पेमेंट 14 दिन के लिए बोला है, तो 14 दिन में पेमेंट नहीं हो रही। कहाँ हो रही 14 दिन में? यहाँ तो उसमें 10 महीने में 56 रुपए तो 1 क्विंटल में हमारा ब्याज बैठे है, वो भी ब्याज भी देते, ब्याज भी नहीं मिल रहा। ब्याज भी नहीं मिल रहा। नहीं, 56 रुपए तो अतिरिक्त बैठे हैं, ना ब्याज देते ना मूल देते हमारा। भाई हमें तो खेत में लगाया पैसा, पेस्टिसाइड महंगी, ये क्या नाम इसका, उर्वरक महंगा, रासायनिक उर्वरक महंगा है, बीज महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, तो किसान तो मर क्या करते ही। लेकिन इनके तो कान पे जूं नहीं रेंगती, इनकी कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। ताऊ जी आप क्या कहोगे, किस लिए आई थी मीटिंग? या वो कहना चाहता हूँ मैं, आगे इनके झूठे वादे करे। नु कहा था खेत के बिल माफ करेंगे 5 साल के लिए और इस पे 200 यूनिट घटाओगे, और ये झूठे वादे करते हैं। भाजपा वाले बिल्कुल झूठे झूठे झूठे, भाजपा वाले झूठे, काशकार मार दिए। हाँ, योगी और मोदी दोनों झूठे और काशकार मार दिए इन्होंने। किसान नहीं छोड़ दिया और सीमा पर जवान नहीं छोड़ दिया। जवानों को तो दे रही है, 4 साल की भर्ती निकाल दी, ज्यादा से ज्यादा जवान भर्ती होंगे, हर साल जाएंगे गांव से। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उनके पेंशन भी बंद कर दी, उनसे सीमा पर खड़े और इनके मंत्रियों के भाई करना कोई नहीं तो क्यों? 4 साल में कितने रिश्ते होते थे? 4 साल में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसकी। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी होगी, बाकी के 3.5 साल नौकरी करेंगे। 2 महीने में नहीं मरता जवान, तो 4 महीने की ट्रेनिंग में पूरा कर देगा जवान में। और भी ताऊ जी आप क्या कहोगे, क्या कारण है? तो मैं कहना चाहता हूँ जो 24 घंटे में मेरे गन्ने की चीनी बन जा, 24 घंटे में चीनी में बोरी में गल जा, जिसकी कीमत 3500 रुपए है, 3600 रुपए है, और वह बिक भी जा, तो किसान का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? न कितना नुकसान है, कोई भी बेच रहे, तो ये किसान कहाँ जाएंगे? 1 साल में खेत पैदा होगा, 1 साल के बाद पेमेंट देंगे, तो बीच में इन्हें पैसा भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? और वो दिया क्यों नहीं जा रहा? उस ना देने से किसान तो भूखे मरने की नौबत पा रहे, और मैं अपनी मस्ती में मार रहे, एसीओ में लुट्टे पड़े, यहाँ इनके बिल भी कटते जा रहे पैसे की कमी में। तो ये समस्या हमारी बिजली की भी है, और प्रदेशों में बिजली का रेट 400 रुपए है महीने में, यूपी में यहाँ से 1500 रुपए है महीने में। यहाँ योगी जी हैं, योगी हो चाहे कोई भी हो, इसमें क्या दो रहा है? जब ये सारे देश की एक बात करनी चाह, एक देश एक विकास एक काम, तो इसी तरह दूसरे प्रांतों की तरह हमारी बिजली भी मंदी करे, उस बिजली ने भी मंदी करे हमारी ने। दूसरे नंबर पर जब हम गन्ना घेर कर चले आए, मेहनत कर कर हमें पैसा नहीं मिल रहा, मजदूरी कह लो, अपने माल का पैसा नहीं मिल रहा, कौन आदमी आज उधार में अपना माल बेच रहा? कोई नहीं है।
एक किसान है उधार में दे के और अपने घर बैठा, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो हमें कोई लाभ नहीं होने का। अगर सरकार चाहे हमारे सही तरीके से 14 दिन में भुगतान करें, पिछला जो रुका हुआ जितने दिन उन्होंने पेमेंट रोका उनका ब्याज समेत हमें दे, हमें तो जीव तो कुछ लाभ सा दिखाई देगा। अपना ही तो मांग रहे हम, इनका कोई उसमें तो नहीं है। वो हमें मेहनत करी, हम ही गन्ना गिर रहा, हम ही उसका पैसा मांग रहे, हमें वो नहीं मिल रहा। वो ना मिलने तय हम हर किसान परेशान है। तानाशाही मेरे ऊपर चला रहे, कनेक्शन काटना हजार जो हम लट तो मार सके उनका हम, लेकिन हम जेल चले जाएंगे उसके डरते नहीं मारते। किसको मारना पड़ेगा? उनका मार देंगे जो कनेक्शन काटना होगा हमारे, हर किसान मार सके। लेकिन समझदारी यह है, इन लोगों की शांति है, ये उन्होंने छेड़ते नहीं, फिर भी उनका सम्मान करें। और उस सम्मान के बदले में हमारी 6-6 घंटे बिजली बंद पड़ी रहे, बच्चे तड़पो जहाँ पढ़ नहीं सकते, लिखाई नहीं हो सकती। तो हमारी तो ये समस्या बहुत घनी है भाई, और ये समस्या को आप सरकार तक पहुंचाओ और सरकार हमारे तक जवाब दो हमारी बात का, हम सुनने के लिए तैयार हैं। एक युवा साथी भी हमारे साथ यहाँ पर है, आप क्या कहेंगे जी? जब तो मैं सुनता हो गांव की के तो घटा नहीं एक पैसा भी, जंगल की लगा ला आधा घटा दिया, गांव ने आड़ी नहीं मार दी, हम तो बिजली ने हाँ इतना बिल आवे, कहाँ से इनकी पूर्ति करे? पालंटी डोडी लगा रही की बता, या कहना हमारा और कहना के है भाई। चलिए आप बताइए, किसके लिए ये लोगों को इकट्ठा किया, किस लिए किसानों को इकट्ठा किया गया, मजदूरों को इकट्ठा किया गया, और आगे की रणनीति क्या होने वाली है किसानों की? क्या किसान अपनी मांग को लेकर डीएम के पास जाएंगे, या फिर केवल खाप पंचायतें बुलाकर ये सरकार पर प्रेशर बनाने की, प्रशासन पर प्रेशर बनाने की बात है केवल? आपके पूरे चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो आपका काम है बड़ा अच्छा उसमें कार्य कर रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, बात ये है कि हम सरकार की जो नीतियां है किसान विरोधी, इनका विरोध करते हैं, लेकिन जो एक लोकतांत्रिक ढंग से जो एक दायरा होता है जो लोकतंत्र में विरोध करने का सरकार का, शांतिपूर्ण ढंग से बड़े भाई मैनपाल जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बाकियों के, इनके नेतृत्व में पूरा यहाँ का क्षेत्र का हर व्यक्ति, 36 बिरादरी का पूरी कौम इनके साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध करेंगे, जो हमने पहले भी किया है दिल्ली बॉर्डर पर जाकर। और किसान की के खिलाफ जो नीति है सरकार की, समझने वाली बात है, सभी युवा साथी खड़े यहाँ पे। देखो अगर आज हमारा बिल 10,000 से ऊपर हो गया तो सरकार लट देकर निकाल रहा है उसे, कनेक्शन विच्छेद कर देगी, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इस 47 डिग्री टेम्परेचर में हम कैसे जिएंगे घर में बताओ आप? पंखे नहीं चला सकते, मर जाओ कोई बच्चा वहां पे, हमें देना पड़ेगा 10,000, जब दोबारा वो बिल हम कनेक्शन जुड़वा पाओगे। और हमारा करोड़ों रुपया, हमारा करोड़ों रुपया इस गन्ना मिल पर पड़ा है, शुगर मिल पर, सरकार दे नहीं रही। 10,000 रुपया कनेक्शन काट दे, करोड़ों रुपया ले बैठी है। तो बताओ हम आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, तो हम तो छीनेंगे सरकार के हाथ में के गले में हाथ डाल के, और लेना पड़ेगा हमने इसको। ये विरोधी, ये जो कानून है, ये जो सरकार ने वादे किए बड़े बड़े, प्रलोभन दिया कि बिल हम कम कर देंगे और गन्ना 14 दिन में कर देंगे, बताओ कहाँ है चीजें? कितने टाइम होगा सरकार बने को? किसी भी नीति पर आज तक काम नहीं किया, लटोर दे दिया ऊपर से आम आदमी को, खेत का बिल, घर का बिल। एक जो मिडिल क्लास जो मैन है, जो छोटा किसान है, आज के टाइम में अनिरुद्ध भाई, गन्ना अगर आप अच्छा पैदावार कर रहे हो तो उसमें हद से ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी, तब आप उसमें गन्ना अच्छा पैदा कर पाओगे, और जितना वो पैदा कर पाओगे उसका 80% आपको बिल देना पड़ेगा। तो अब क्या आगे की क्या रणनीति है, क्या होने वाला है? नीति है, हम मीटिंग का हमने एक आयोजन किया है कि एक किसान गोष्ठी का, अब कुछ दिन बाद एक बड़ा गांव है बड़वा यहाँ पे, फिर ये जो पूरा हमारा जो गांव गुआंढ पड़ता है, हम घर घर जाकर भाई मैनपाल जी के नेतृत्व में पूरा गांव गुआंढ घर घर जाकर 36 बिरादरी को जागरूक करेंगे, और सभी को लेकर एक बड़ा एक आंदोलन करेंगे, और इसके हम ज्ञापन भी देंगे डीएम को। लेकिन आंदोलन होगा शांतिपूर्ण तरीके से, पत्थरबाजी वगैरह यहाँ का कोई भी साथी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कोई भी ऐसी ये जो अशांतिपूर्ण वाली घटनाएं हैं वो मत करे, शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यही मेरा आपसे कहना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले चंद दिनों के बाद यहाँ आंदोलन होने वाला है, शामली जिले में आंदोलन होगा, और ये केवल और केवल बिजली बिल को लेकर है, क्योंकि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, किसानों को समस्या आ रही है बिल को जमा करने में, क्योंकि गन्ने की पेमेंट उनको समय पर नहीं मिल रही है। आने वाले समय में
अगर भारतीय किसान यूनियन और भी किसान संगठन या मजदूर संगठन अगर इसी तरह के आंदोलन करते हैं, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो शायद सरकार उनकी बात समझे, उनकी बातों को माने और आने वाले समय में किसान शायद लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।